हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में। जी हाँ, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैं अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं तो कितने रुपए के ग्राफ पर ग्राफ जो उनका हिसाब रहता है उस हिसाब से कौन से कॉस्टिंग पे मैं जाऊं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मोर जो ज़्यादा पैसे के पर ग्राफ जो रहता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि बेस्ट कॉस्टिंग कौन सी रहेगी, आपके एरिया से क्लिनिक कितनी दूर आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपको वहाँ से आपका सर्जरी होने के बाद घर भी आना होता है, आके बाद में रेस्ट लेना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मैं एक बेस्ट मिडल थिंग बताऊंगा कि कौन सी आपको बेस्ट रहेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्लिनिक हमारे एरिया से कम एक 300 से लेके 400 किलोमीटर्स के दायरे में रहने चाहिए, क्योंकि इन माय केस मैंने 320 किलोमीटर्स दूर जाके मैंने मेरा पूरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो तो कॉस्टिंग की है, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉस्टिंग में ये भी आता है कि आप ट्रैवल कितना कर रहे हो। तो आपको उतना खर्चा करके उधर जाना है, फिर वहाँ पे लॉज लेना है या फिर रहने के लिए कुछ तो जो ये करना है, हमें खर्चा करना है, एक्सपेंस करना है, तो वो भी तो कॉस्ट में ही आता है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो आप 300 किलोमीटर तक आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आप एक मिडिल बजट लेके चल रहे हो, जो कि रहेगा 35 से 40,000 के अराउंड। और वो भी 2500 या फिर 2200 ग्राफ्स के लिए मैं बता रहा हूँ। इन माय केस क्या हुआ था, मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मैं कोल्हापुर में रहता था। और कोल्हापुर से मेरी जो क्लिनिक थी जो मैंने सिलेक्ट की थी वो मेरे से अराउंड 320 किलोमीटर्स दूर थी, जो कि पुणे में चिंचवड़, पिंपरी चिंचवड़ करके एरिया है। तो उस एरिया में वो क्लिनिक थी। और मैंने वहाँ पे जाने से पहले अपने जो यूट्यूबर्स है, खास करके मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही कीजिए, उनकी मतलब बहुत सी वीडियोस मैंने देखी थी, उनमें मुझे सब इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी और उन पे मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो मैंने चांस लिया कि उनसे बात करके देखते हैं, और उनकी वेबसाइट भी है, वो मैं लिंक में आपको शेयर कर दूंगा। तो उनसे मैंने जब बात की और पता चला कि मेरे एरिया में सूटेबल जो मेरे को क्लिनिक है वो पुणे में है। और पुणे में क्लिनिक होने का एक फ़ायदा था कि मुझे वहाँ से मेरा एरिया बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो इन माय केस मुझे जो पर ग्राफ कॉस्टिंग किस बेसिस पे होती है, जो आपका हेयर फॉलिकल रहता है वो पूरा पीछे से निकाल के और बाद में जहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट करना है, आपका जो एरिया जितना सरफेस ट्रांसप्लांट करना है उस एरिया के हिसाब से वो उस एरिया में वो प्लांट किया जाता है। तो उस पूरी प्रोसेस को वो पर ग्राफ चार्ज करते हैं। तो मेरे क्लिनिक ने मुझे 22 रुपीज़ पर ग्राफ चार्जेस किया, और मेरा पूरा ओवरऑल जो बजट हुआ वो लगभग 42,000 तक हुआ। और मुझे 2200 ग्राफ्स लगे। उसमें मेरा मतलब मेडिसिन, और बाद में वहाँ गया तो उन्होंने अच्छे से मतलब क्या ये किया था, अटेंड किया था मुझे। और मैं जो क्लिनिक में गया था उस क्लिनिक के भी क्लाइंट से बात की मैंने, तो मुझे पता चला कि मेरे क्लिनिक में मेरा ट्रांसप्लांट करने के लिए तो खुद डॉक्टर अवेलेबल थे, वो मुझे पता था। क्योंकि हर एक मतलब पूरा एनेस्थेसिया तो नहीं देते, जितना एरिया में करना है उतना ही लोकल एनेस्थेसिया देते, तो सब बातें आपको सुनाई देती रहती है, कौन सामने दिखाई देते रहता है। तो उस हिसाब से डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की मुझे तो पता है। लेकिन मैंने एक जो पेशेंट से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि वो डॉक्टर जो बात कर रहे थे, जो उन्होंने समझाया कि इस तरह से उनका ये होता है, मैं उस क्लिनिक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने उनके जो डॉक्टर के नीचे जो उनके हेल्प के लिए रहते हैं तो उनको ही पूरा ऑपरेशन दे दिया। तो ये गलत बात है। अगर आप प्रिसाइजली नहीं करोगे तो इतना सब पैसा खर्च करके, इतना सब इन्वेस्ट करके क्या फ़ायदा होगा। तो वही बात है, हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, और वो है कि हमें लगता है कि बहुत से लोगों को मैंने पूछा और मुझे कमेंट भी आते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि हमें अगर ज़्यादा पैसे दे के अगर मैंने मतलब ये किया, ट्रांसप्लांट किया, तो उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो कम है मतलब मार्केट में तो अभी 10 रुपये पर ग्राफ या फिर 20 रुपीज़ पर ग्राफ, 15 रुपीज़ पर ग्राफ से लेके 200 रुपीज़ पर ग्राफ तक आता है। सिंगल ग्राफ के लिए 200 रुपीज़ तक भी यहाँ पे हमारे इंडिया में
ट्रांसप्लांट होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कम से कम पैसे वाले क्लिनिक जो है वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी, और जो ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं वो लोग अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें क्या देखना है कि जिस क्लिनिक में हम जाने वाले हैं, जो उन्होंने बताया है कि कितने रुपीज़ पर ग्राम ले रहे हैं, तो उनके एक बार क्लिनिक विज़िट करके हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो उनके रिज़ल्ट्स दे सकते हैं हम लोग, और क्लिनिक के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और अगर हमें लगा कि इन लोगों का रिज़ल्ट अच्छा है तो वो क्लिनिक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि लोगों को ये भी डाउट होता है कि अगर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया तो वो तो वन टाइम कॉस्टिंग हो गई कि हाँ मैंने इतना पैसा दे दिया, इतने ग्राफ लग गए और मैं घर आ गया, उसके बाद जो मेंटेनेंस है उसमें कितना कॉस्ट आएगा। तो उसमें जो कॉस्ट आएगा वो आपको कम से कम मैं बता दूं कि पर मंथ आपको 800 से लेके 900 तक आएगा। क्योंकि मैंने एक मेडिसिन ली थी और मिनॉक्सिडिल था, और दूसरी तो इतना ही नहीं था। और मिनॉक्सिडिल जो है दो महीना चल जाता है, एक मिनॉक्सिडिल की बॉटल 2 महीना चल जाती है। तो उस हिसाब से मैंने देखा तो इतना कुछ खर्चा नहीं था। लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल डेज में हमें क्या होता है, ज़्यादा केयर करनी रहती है, तो उस समय हमें मेडिसिन थोड़ा ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो दर्द ना करे या फिर स्वेलिंग ना बढ़े, तो उसकी मेडिसिन भी ऐड रहती है, तो तभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहता है। और आफ्टर दैट कि आप 1-2-3 महीना आगे चले जाओगे पीआरपी होने के बाद, तो वो होने के बाद आपको रिलैक्स हो जाओ, आप इतना खर्चा नहीं आएगा, कॉस्टिंग में इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। दूसरी बात कि पीआरपी देखिए, पीआरपी 3 प्रकार की पीआरपी मैंने देखी जो मेरे साथ की गई। तो उसमें से पहली पीआरपी थी नॉर्मल, जो कि प्लेन थी, जिसमें खाली ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के हमारे को इंजेक्ट किया जाता है। और दूसरी पीआरपी जो थी उसमें बायोटिन ऐड किया जाता था, और उसके बाद जीएफसी। तो ये 3 प्रकार की पीआरपी होती है, और पर पीआरपी आपको क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करेगी। आप क्लिनिक को पूछ लीजिए कि आप पीआरपी में कितना ये करते हैं, कितना कॉस्ट चार्ज करते हैं, तो क्योंकि ये भी चीज़ें सब कॉस्टिंग में आती है। ओवरऑल आप अगर पूरा आपका बजट निकालोगे तो कम से कम मुझे लगता है कि 60,000 तक आपका हो सकता है, अगर आप 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ से लेके 15 रुपीज़ तक आप अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल रख रहे हैं तो। जैसे कि मैंने बताया, तो 4 सबसे मेन स्टेप है जो कि कॉस्टिंग को इफ़ेक्ट करती है। फर्स्ट है अपनी कॉस्टिंग की, पर ग्राफ्ट कितने कॉस्ट वो चार्ज करते हैं। दूसरी है कि हम क्लिनिक कितना दूर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें आने जाने का खर्चा तो ऑब्वियसली होगा। और तीसरा है कि मेडिसिन आपको कितने रिकमेंड कर रहे हैं और क्या चार्जेस है, वो भी आप क्लिनिक से पूछ सकते हो। फोर्थ है पीआरपी कितनी होने वाली है और उनकी चार्जेस क्या है। तो ये जो 4 स्टेज है, इसमें अपनी कॉस्टिंग डिपेंड करती है या फिर तय होती है कि कितना कॉस्टिंग आपको आएगा। तो ये थी वीडियो जो कि कॉस्टिंग पे थी। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग केस स्टडीज़ लेके आ रहे हैं, जो कि एक पेशेंट के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया, तो वो मैं आपको शो करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।